हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और हम बात करने वाले हैं पवनदीप राजन की सिस्टर ज्योतिदीप राजन के बारे में। फ्रेंड्स, बड़ी क्यूट सी लगती हैं, बड़ी बदमाशी लगती हैं, भोली भाली सी लगती हैं और एक बहुत प्यारा सा, एक बहुत मासूम सा चेहरा लेकर आती हैं। मुझे बड़ी पसंद है। इनफैक्ट इंडियन आइडल 12 के दौरान जब मैं पवनदीप से रिलेटेड लोगों से इंटरव्यू भी कर रही थी, तब ज्योतिदीप से मेरी बात हुई थी और बहुत बदमाशी हुई थी, बहुत मस्ती हुई थी। वो इंटरव्यू मैं कभी नहीं भूल सकती। है वो एक क्यूटनेस लेकर आती हैं, वो एक नटखट अंदाज लेकर आती हैं। ज्योतिदीप से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही है। ज्योतिदीप राजन यानी सुरेश राजन जी, जो पवन के पापा हैं, कुछ एक पिक्चर्स उन्होंने पोस्ट किए थे जिसमें कि वो चेन्नई में है, ये हम देख सकते थे। फिर बाद में ये भी देखा गया कि वो AR रहमान जी के जो एक इंस्टीट्यूट है, म्यूजिक इंस्टीट्यूट, वहाँ के भी कुछ पिक्चर्स सामने आए हैं। फ्रेंड्स, ये पिक्चर्स देख के समझ में आता है कि पवनदीप वॉज ऑल्सो देयर। और अब खबरें तो और भी कोई हैं, कुछ एक पिक्चर्स मुझे भेजे गए हैं। इस पे हालांकि मैं कमेंट नहीं करना चाहती, बट पिक्चर्स आए हैं इसलिए आपसे शेयर कर रही हूँ। अब बात ये है फ्रेंड्स कि जो ज्योतिदीप राजन है, उनकी बात तो ये चल रही थी कि वो इंडियन आइडल 13 में आ सकती हैं। 12 के टाइम में ये बहुत ज़ोर शोर से बात चल रही थी कि शी विल बी इन 13। बात यहाँ तक पहुँच भी गई थी कि हाँ हाँ आ रही है, आ रही है। और फिर अचानक से खबर ये आती है कि वो नहीं आ रही हैं। हो सकता है इंडियन आइडल 14 में आए। वो इंडियन आइडल 14 में भी नहीं आ रही हैं। सिंपल थिंग इज़, AR रहमान जी का जो इंस्टीट्यूट है, वो वहाँ पर पढ़ाई करने के लिए गई हैं। तो कौन सा कोर्स करने के लिए गई हैं, ये भी आप जानना चाहते होंगे। फ्रेंड्स, वो AR रहमान जी के इंस्टीट्यूट में फाउंडेशन कोर्स करने के लिए गई हैं, जिसमें वो सिंगिंग एंड प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट्स एट द सेम टाइम रिकॉर्डिंग भी सीखने वाली हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये भी आपको बता दो कि ये जो कोर्स होता है ये 3 साल का होता है और टोटल 4 इयर्स का होता है। 3 साल प्रॉपर ट्रेनिंग मिलती है और 1 साल के लिए लंदन भेजा जाता है उनके प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन लेने के लिए या इंटर्नशिप के हिसाब से। तो मुझे तो नहीं लगता कि इंडियन आइडल 14 या 15 या 16 तक भी ज्योतिदीप राजन विल बी फ्री फॉर इंडियन आइडल। खैर, ज़रूरी भी नहीं है कि जो बड़ा भाई कर रहा है वही छोटी बहन भी करे। डेफिनेटली फैंस का प्यार इतना होता है कि ऐसा लगता है अरे भाई आप भी आ जाइए, आप भी आ जाइए, आप भी आ जाइए। बट ठीक है, शी इज़ परस्यूइंग हर ओन ड्रीम्स। हम यहाँ आपको बता दें कि पवनदीप राजन खुद भी चाहते थे कि ज्योतिदीप इस इंस्टीट्यूट में जाकर संगीत की शिक्षा ले और इसके लिए उन्होंने खुद ने बात की थी AR रहमान साहब से, ताकि ये पढ़ाई पूरी की जा सके और ज्योति का सपना साकार किया जा सके। पवनदीप राजन की खुद की बहुत ज़्यादा इच्छा थी कि वो AR रहमान जी के इंस्टीट्यूट में जाकर पढ़ाई करें। अब वो पढ़ाई वो खुद नहीं कर पाए हैं बिकॉज अब इंडियन आइडल बन गए हैं, उनकी आगे के लिए रास्ता खुल गया है। तो मुझे लगता है अब वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता जा रहा है। हालांकि पवनदीप राजन के लिए कोई डिफ़िकल्ट बात कुछ भी नहीं होती। हो सकता है आज से 4-5 साल बाद उनको थोड़ा सा फ्री मौका मिले तो ही विल गो बैक एंड स्टार्ट स्टडिंग फ्रॉम AR रहमान इंस्टीट्यूट ऑल्सो। ये क्योंकि उनका सपना था, तो हम तो डेफिनेटली चाहेंगे कि पवनदीप के जो भी छोटे से छोटा सपना भी हो तो वो पूरा हो जाए। लेकिन अब पवनदीप के लिए ये अच्छी, मतलब हम लोगों के लिए भी अच्छी बात है कि पवनदीप का ये जो प्यारा सा सपना था, ज्योतिदीप पूरी कर रही हैं। वो सपने को साकार करने में लगी हैं और वो AR रहमान के इंस्टीट्यूट में दाखिला ले चुकी हैं। तो ज्योतिदीप बहुत मन लगा के पढ़ना, बहुत सुर लगा के गाना तो तुम बहुत सुंदर गाती हो। अभी मुझे लगता है कि इस तरीके की ट्रेनिंग तुम्हें और बेहतरीन सिंगर बनाने के लिए मजबूर कर देगा। और
जो जो सपने देखे हैं वो तुम्हारे पूरे हैं, और साथ ही साथ बहुत अच्छा लगता है ये जानकर कि बड़े भाई का सपना जो समहाउ नहीं पूरा हो पा रहा था वो ज्योतिदीप अब तुम पूरा कर रही हो। तो हाँ भाई, इतने सारे फैंस जो हैं वो तुम पे ऑल द बेस्ट विशेस एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस और डू वेल, ये सारी विशेस की बौछार कर रहे हैं। अच्छे से पढ़ाई करना। और साथ ही पवनदीप को कहेंगे, पवनदीप सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, और यू नेवर नो, आज ये बात हो रही है कि तुम इंस्टीट्यूट में जाकर कुछ करना चाह रहे थे, क्या पता कल की डेट में तुम वहाँ के डीन भी बन जाओ। हम तो उस दिन का इंतज़ार करेंगे कि तुम्हें अपनी प्रतिभा की वजह से वहाँ पर अलग से बुलाया जाए। वैसे फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ कि पवनदीप और AR रहमान जी से रिलेटेड कुछ और भी इन्फॉर्मेशन है मेरे पास जो आपको अगली स्टोरी में शेयर करने वाली हूँ, तो इंतज़ार कीजिएगा उस कहानी का भी। हाल फिलहाल तो ज्योतिदीप राजन को ऑल द बेस्ट बोल दीजिए। जय हिंद।